साथियों, आज काफी लंबे समय के बाद विचार आया कि एक वीडियो आज अपने उस प्रोफेशन से रिलेटेड बनाया जाए जिसको 17 साल मैंने होल्ड किया, बिकॉज आई हैव बीन द टीचर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो जो कम्युनिकेशन है वो मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज का ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना इसको लास्ट तक। एक्चुअली होता क्या है कि जब एक स्टूडेंट अपनी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर और हायर एजुकेशन तक जाता है, तो चाहे हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें चाहे हम हायर एजुकेशन की बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितने भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होते हैं वो करियर को सेटल करने के लिए, जिंदगी में आगे सरवाइव करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। और कई बार एक स्टूडेंट जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, बड़ा कॉग्निजेंट स्टूडेंट होता है, बट उसके बाद जब बात सर्वाइवल की आती है, जब प्रैक्टिकल लाइफ की आती है, तो वो उस प्रैक्टिकल लाइफ में ना कहीं फेल हो जाता है। और उसका बहुत बड़ा जो रीजन होता है दैट इज लैक ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग फॉर, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वेदर यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आप कुछ भी अपना कोई जो है स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो याद रहे प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज आती है तो वो आते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज डिग्री और डिप्लोमा के आधार पे आपको जॉब नहीं मिलता, आपकी लाइफ का सर्वाइवल जो है वो डिग्री और डिप्लोमा के आधार पे नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो दैट मेक्स नो डिफरेंस कि आपने क्या मार्क स्कोर किए, वहां डिपेंड करता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो कितना स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन स्किल्स को कई बार लोग समझ लेते हैं कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, बट दैट्स एग्जैक्टली नॉट राइट। कम्युनिकेशन का मतलब है कि हाउ इफेक्टिवली यू कम्युनिकेट विद द पीपल, आप अपनी बात को कितने इफेक्टिवली लोगों तक रख पाते हैं। अब मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है कि व्हेन आई वाज टीचिंग, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो एट द लास्ट टाइम दे यूज्ड टू कम टू मी एंड यूज्ड टू से कि सर अब इंग्लिश बोलना सीखना है। जब उनके पास में 2 या 3 महीने का टाइम होता था तो ऑलवेज दे वर इन हरी, क्योंकि उनके पास प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आने वाली होती है। यू बेटर नो कि आज अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने के लिए हमने बचपन से प्रयास किया है और तब से प्रयास करते करते, प्रैक्टिस करते करते आज हम लोग हिंदी को बोल पाते हैं, अपनी बात को इफेक्टिवली हिंदी में लोगों के सामने रख पाते हैं। तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर स्टडी व्हाट एग्जैक्टली, आपने लेटर और सूनर यू हैव टू गेट इनटू योर करियर, आपको किसी न किसी प्रोफेशन में जाना है। तो उस प्रोफेशन में आपको सफल बनाने के लिए अगर कोई चीज आपके काम आएगी तो दैट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब भी आप पढ़ रहे होते हैं ये इट विल बी बेटर फॉर यू अगर आप बहुत अर्ली एज में, लाइक इफ यू आर इन 5th, 6th और 7th क्लास, और अगर आप इसी स्टेज पे अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, कुछ करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, और आप एक तरह से एक बहुत एक्टिव स्टूडेंट अगर होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होता है कि इन एजुकेशन सपोज कीजिए अगर आप इफ यू कैन नॉट स्कोर हाई, कोई बहुत अच्छा स्कोर आप मार्क्स आपने स्कोर नहीं किए हैं, आपके बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, बहुत अच्छे परसेंटेज आपके नहीं है, तो इवन आफ्टर दैट आपके सर्वाइवल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज आप जिंदगी में जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे, जिस भी पार्ट को पकड़ेंगे, वेदर यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस और यू आर गोइंग टू गेट इनटू सम जॉब्स, तो आपके सर्वाइवल में ना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, प्रॉब्लम जरूर आएगी कि आप कितने भी स्टूडियस हैं, लेकिन अगर आपने अपने कम्युनिकेशन पे काम नहीं किया तो बेहतर है कि कम्युनिकेशन पे अर्ली एज में काम स्टार्ट करें। कम्युनिकेशन में जो मेन प्रॉब्लम एग्जैक्टली आती है वो हेजिटेशन आती है। अब हेजिटेशन का एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि व्हाटएवर यू आर हेजिटेट ऑफ, ट्राई टू डू इट अगेन अगेन एंड अगेन। तो कुछ टाइम के बाद में आपकी जो हेजिटेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये जो आज का वीडियो है ये स्पेशली मुझे उन स्टूडेंट्स के लिए बनाना था, बिकॉज इन 17 years आई टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आई गाइडेड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और वहां पे जो सबसे बड़ा फेलियर हमने स्टूडेंट का देखा। बिकॉज आप सोच के देखिए, एक स्टूडेंट होता है जो MBA पास आउट होता है, अब एक स्टूडेंट होता है जिसकी जो सैलरी होती है ना वो लैक्स में होती है, वहीं एक MBA पास आउट स्टूडेंट होता है
जिसकी सैलरी जो है ना वो जो है 15,000 तक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे डिग्री दोनों के पास एक ही है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक चीज है व्हाट मेक्स द डिफरेंस इन देयर लाइफ्स, दैट्स ऑल अबाउट देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप अर्ली एज में, सपोज आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में या टेक्निकल कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको व्हेन यू टेक एडमिशन, when you start studying about your professional your professional studies, तो along with that is the very high time कि आपको उसी टाइम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना शुरू करें। अगर आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बेहतर तरीके से काम करना शुरू किया तो आई श्योर यू कि आप लाइफ में कभी किसी भी पार्ट में फेल नहीं हो सकते। आप कहीं भी जाएं, कोई किसी भी देश में जाएं, आप बेहतर तरीके से अपनी लाइफ का सर्वाइवल कर सकते हैं। ऑलवेज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज हैं उसमें बहुत सारी चीजों पे मैं आपके सामने आने वाला हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स को लेके आने वाला हूँ, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल राइटर्स की जो लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं, जो दुनिया के सबसे सफलतम लोगों के जो थॉट्स हैं, हम लोग आने वाले टाइम में उस पर बात करने वाले हैं। बहुत करियर के बारे में बात करेंगे हम लोग। दैट्स ऑल अबाउट द करियर, दैट्स ऑल अबाउट द अर्निंग, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वीडियोस। तो आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उन सारे वीडियोस में बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, बहुत सारे टॉपिक पे से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। तो अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए और इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में किसी नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।